सिंगल्स की लाइफ में क्या आने वाला है, सिंगल्स की लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई न्यू लव रिलेशनशिप आने वाला है या फिर कोई पुराना ही इंसान आपके लाइफ में, पास्ट का इंसान जो जा चुका है लेकिन अब करंट में नहीं है, वही इंसान आ सकता है? कौन आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई इस टाइम आ भी रहा है या फिर नहीं? ठीक है, कैसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप के मामले में, इस चीज़ को हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, एक बार सांस अंदर लीजिए एंड रिलीज, और एकदम शांत एनर्जी में रहिए। ठीक है, कार्ड्स की एनर्जी के साथ प्लीज़ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। 1 सेकेंड, कनेक्ट करिए प्लीज़, एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है। जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ आ रहा है या नहीं, कैसे क्या चल रहा है? ठीक है, नहीं इतने सारी कार्ड्स हैं। ठीक, 1 सेकेंड, गिव मी 2 more कार्ड्स। ओके, ठीक है, ये मुझे कोई पास्ट का इंसान नज़र आ रहा है, कोई इंसान जो जा चुका था, जो नहीं है इस टाइम करंट में। कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसके साथ आपका पास्ट में अच्छा रिलेशन रहा, लेकिन उसने कुछ प्रपोजल दिया जिसकी वजह से आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, और उस टाइम से आप लोग की बातचीत कब बंद है। ठीक है, उसने कुछ ऐसा बोला या फिर उसने कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से आपको अच्छा फील नहीं हुआ, आपने उसे एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया, उसे इग्नोर करना पसंद करा। ठीक है, उसने पास्ट में आपको प्रपोज़ किया था। ये जो भी इंसान है, इसने आपको पास्ट में प्रपोज़ किया, अपनी मन की बात आपको बोली थी, लेकिन आपने उसे रिजेक्ट किया। आपने उसे कोई एक्शन नहीं दिया, उससे नहीं, मतलब उसे ये बताया कि आई डोंट लाइक यू, इस टाइप की मुझे एनर्जी नज़र आ रही। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू, इस टाइप के आपने उसे रिएक्शन दिए, इस टाइप का आपने उसे एक्शन दिया। ठीक है, तो वही इंसान मुझे आने के चांसेस लग रहा है। ये इंसान है मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा रिचेस्ट नज़र आ रहा है, मतलब पहले से इनकी करियर में स्थिति अगर मतलब पहले जैसी भी थी, अब उससे ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है, बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल। ठीक है, और ये आपका एक गलत डिसीज़न था उस इंसान को रिजेक्ट करने का, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। ये जो डिसीज़न लिया गया, ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया, जिस वजह से डिसीज़न बहुत गलत था। ठीक है, इस पर्सन का स्वभाव कैसा होगा ना, इसका स्वभाव बेसिकली ये मान सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का हो जाएगा। अब मतलब आपको अगर मिलेगा, जब आप इससे मिलेंगे तो आपको फील होगा ये पहले जैसा नहीं है। अब जो इंसान समझदार होता है, जो मैच्योर होता है, उसको उसकी एनर्जी आपको फील होगी बहुत ज़्यादा शांत टाइप की। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर सिचुएशन को डील करता होगा बहुत ज़्यादा शांति से। ये वही वाला इंसान मुझे समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का। ये आपको किसी इवेंट में मिलेंगे। यस, ये आपको किसी इवेंट में मिलने वाले हैं, कोई फंक्शन में, या फिर कोई ऐसी पार्टी होगी जिसमें आप भी हो, वो भी हो, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ इवेंट है, कोई फंक्शन है, तो वहाँ पर ये आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज्ञानी पर्सन है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। ठीक है, ये किसी पावर में मिले होंगे, जब ये आपसे मिलेंगे तब उनके पास कोई पावर होगी, उनकी या तो जॉब लग चुकी होगी या फिर कोई ऐसा काम करते होंगे जिसमें बहुत अच्छी खासी पावर होगी, बहुत मतलब अच्छी पोजीशन मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत वेल्दी है, वेल्दी। ओके, ठीक है, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 3 डेट को आप लोग मिल सकते हो, ये आपके लिए आ रहा है। ओके, 1 सेकेंड, एंड क्या और क्या? वन सेकेंड, मैं एक एनर्जी कैच नहीं कर पा रही हूँ। आई एम मिसिंग। क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। ओके, ठीक है, आपने इस इंसान को, देखिए इस इंसान ने पास्ट में आपसे रिश्ता जोड़ने की बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। ठीक है, लेकिन आपने इस इंसान को चीट करा है, मुझे एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, आपने इसे चीट करा है। मतलब इस इंसान ने, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगाए, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को चलाने के लिए इसने पास्ट में बहुत एफर्ट लगाए थे, बहुत मेहनत करी थी कि ये रिश्ता कभी टूटे ना, और जब वो आपको प्रपोज करे तो आप उसे मना ना करो। ठीक है, इस टाइप की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन आपने उससे हर्ट करा, आपका ये डिसीज़न बहुत ज़्यादा गलत रहा।
ये डिसीज़न ना मुझे बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा गलत समझ में आ रहा है। उसे छोड़ना ये आपका जो डिसीज़न था, ये बहुत जल्दबाज़ी का गलत डिसीज़न मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे गलती आपकी नज़र आ रही है, ठीक है? ओके। हाँ, और देख लेते हैं। ये पास्ट का ही पर्सन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। ये फिर से मिलेगा, मतलब फिर से आप लोग एक बार मीटअप हो गए। ओके, ठीक है। अब होगा क्या ना, अब मुझे ये पर्सन मतलब आप जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम मिलेंगे, मुझे फर्स्ट टाइम की एनर्जी फील हो रही है। जब फर्स्ट टाइम आप लोग मिलेंगे तब आपके पर्सन किसी की बातों में आएंगे, किसी की बातों में आके हो सकता हो कि ये रिश्ते में मतलब आपसे स्टार्टिंग ना करें, आपसे बात ना करें, पर वो चाहेंगे कि वो आपसे शादी करें, लेकिन किसी के कहने की वजह से, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर वो आपसे स्टार्टिंग तो नहीं करेंगे बात करने की, ठीक है? मतलब ईगो नहीं, बट हाँ किसी का इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे अच्छा खासा नज़र आ रहा है। ओके, बात नहीं होगी, मैंने क्या बोला ना, कम्युनिकेशन नहीं होगी आप दोनों के बीच। वो सेफ्टी देखेंगे अपनी, वो सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ के रखा है, उन्हें सरेंडर करके रखा है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? वो चाहेंगे आपसे शादी करना, वो चाहेंगे कि इस रिश्ते में शायद बैलेंस आ जाए, लेकिन किसी के कहने की वजह से ही मतलब पास्ट में आपने रिजेक्ट करके रखा है उन्हें, ठीक है? अब भी आप हो सकता है अब आप फिर से दोबारा रिजेक्ट ना कर दो, ये चीज़ उनके माइंड में फिर से आएगी, तो इस वजह से वो अपनी तरफ से बात करना प्रेफर नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे आपसे बात करना। सो तो उनकी तरफ से मुझे बात नहीं दिखाई दे रही है कि स्टार्टिंग वो नहीं करेंगे, वो बहुत ही सेफ्टी चलेंगे। अगर आप बोलेंगे तो शायद मे भी बोल जाए, बट वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? मतलब इग्नोर करेंगे, आप जैसे वहाँ है ही नहीं, इस टाइप की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है? कि आप मतलब वहाँ पर हो नहीं, उस इवेंट में नहीं, उस जगह में नहीं हो जहाँ पर वो हैं। इस तरीके से आपको बिहेव करेंगे। मतलब ये जो भी इंसान है ना, ये चीज़ समझाए कि बैलेंस लाओ रिश्ते में। जैसा आपने उसके साथ बिहेव करा है, आप भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करो। जैसा उसने पास्ट में आपके साथ करा है, आप भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करो, ठीक है? ऐसा नहीं इस पर्सन के मन में अब कोई मतलब बहुत ज़्यादा बुरी भावना आ गई, अगर वेल्दी हो गया, थोड़े से रिचेस्ट हो गया, अच्छी सी मतलब अच्छी पोजीशन में आ गया है, नहीं, इसके मन में अभी आपके लिए वो लाइक वाली एनर्जी है, ठीक है? लाइकिंग वाली एनर्जी है, लेकिन वो किसी के कहने पे आ रहे हैं, किसी की बातों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो नहीं प्रेफर कर रहे हैं आपको, मतलब बात करना, आपसे बात करना वो उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो थोड़ी डिले होगी, रिश्ता इसमें आएगा, लेकिन हल्का से देर के बाद इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, बैलेंस आएगा इस रिश्ते में, क्योंकि ये मुझे पास्ट का इंसान ही दोबारा आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ें सुधार होंगी, लेकिन हल्का सा टाइम लगेगा, ठीक है? थोड़ा सा टाइम मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है। एक डिवाइन टाइमिंग होती है, उस टाइम में ये सब होगा। हाँ, अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए तो देखते क्या होता है, क्योंकि वो पर्सन तो बात ही करने वाला है। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएं, नो, कोई चांस नहीं है। या ओके, वो लेट गो कर देंगे, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। ये जो भी पर्सन है, आप सोच रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रीडिंग कर रही हूँ, मैं नेगेटिव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ जो आ रहा है कार्ड में, क्योंकि वो किसी की बातों में आ रहा है, वो किसी की बातों में आ रहा है, और जिसकी वजह से वो आपको लेट गो करेंगे। लेट गो क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोग काफ़ी डिफरेंट हो, आप लोग में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आ गया है, अब बहुत ज़्यादा अलग हो गए हो आप लोग। अब उनके माइंड में ये आएगा कि अब न्यू स्टार्टिंग करनी चाहिए, नई चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, एक न्यू रिलेशनशिप, यस, एक न्यू रिलेशनशिप के ऊपर उन्हें मतलब ये कहा जा रहा है कोई न्यू इंसान पे ध्यान दो, कोई न्यू रिलेशनशिप पे ध्यान दो, ठीक है? एक कुल मिलाकर कोई नया पार्टनर ढूंढो अपने लिए, ये ऐसा किसी को कोई उन्हें सलाह दे रहा है, ठीक है? कि उसमें तुम्हें सक्सेस मिल सकती है, एक न्यू स्टार्टिंग करने को बेसिकली बोला जा रहा है। तो आप अपनी तरफ से बात भी करोगे ना, तो ये इंसान बात नहीं करेगा, लेट गो करने की कोशिश करेगा, जितना हो सकता है आपसे दूर रहने की कोशिश करेगा, ठीक है? दूरी की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, आप भी किसी की बातों में आ रहे हो क्या? मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप किसी की बातों में आ रहे हो। इन्फ्लुएंस की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप अपना कोई एक अच्छा मौका खो रहे हो,
किसी की बातों में आकर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसकी वजह से आप वो मौका खो सकते हो। आपकी तरफ 7 दिन में कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई न्यूज़ मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको करना क्या है ना, आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देनी है। आपकी आई थिंक हीलिंग नहीं हुई है। हीलिंग और अपनी फिज़िकल अपीयरेंस पे थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ी बॉडी पे ध्यान देना है और थोड़ा ख़याली पुलाव मतलब इमेजिनेशन आई थिंक आप बहुत करते हो, ओवरथिंकिंग बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो ये चीज़ को भी थोड़ा-सा ध्यान रखिए, ठीक है? ये मुझे चीटिंग की एनर्जी बार-बार नज़र आ रही है। चीटिंग एनर्जी। आप मेल हो चाहे फीमेल, आपने कुछ तो करा है, पास्ट में कुछ तो करा है अपने पर्सन के साथ। ये जो पास्ट का जो पर्सन है इसके साथ कुछ अच्छा नहीं करा है, जिसकी वजह से बेचारा ये बहुत दुखी, मुझे समझ में आ रहा है। ये पसंद अब भी करता है, लेकिन किसी की कोई समझा रहा है इस इंसान को, कोई अपनी बातों में ला रहा है कि मत करो, इस इंसान को दोबारा अप्रोच मत करो, ये फिर से रिजेक्ट ही करने वाला है तुम्हें। तो इस वजह से वो नहीं करेंगे और आपको लाइक इग्नोर करने वाले हैं एकदम एकदम। मतलब आप बात भी करने की कोशिश करेंगे ना, ये तब भी आपको दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे, आपसे ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है? ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। इस रिश्ते में मुझे सुधार आता नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, ठीक है। इस रिश्ते को अगर बनाना है तो दोनों तरफ से एफर्ट्स लगेंगे। एफर्ट्स लगाने के बाद एक चेंजमेंट आएगा। चेंजमेंट कैसा होगा ये भी देख ले रहा है। चेंजमेंट मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, अच्छा चेंजमेंट होगा, बदलाव मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। बहुत सी जो प्रॉब्लम थी, बहुत सी जो दिक्कतें थी, उसका आपको हल मिलेगा। मतलब कुल मिला के रिश्ता सुधर सकता है, लेकिन एफर्ट्स लगेंगे दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं हो सकता। सिर्फ आप ही आप लगाएं, सिर्फ आपके पर्सन ही पर्सन लगाएं, ऐसा नहीं होगा। कोई मतलब दोनों तरफ से एफर्ट्स लगेंगे, तब इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू स्टार्टिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब कोई चीज़ फिर से स्टार्ट हो रही है, इस टाइप की मुझे एनर्जीज फील हो रही है। रिश्ता संभलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगेन मुझे 7 फिर से आया है, फिर से अगेन। तो ये 7 नंबर या 7 डिजिट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर आप लोग 7 तारीख को मिले हो, समथिंग कुछ 7 तारीख को कुछ हुआ हो, कुछ तो मतलब 7 तारीख से रिलेटेड है। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख ले रहे हैं। व्हाट इज द गाइडेंस? गाइडेंस क्या है? कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस पर ध्यान दीजिए प्लीज़। बार बार एक चीज़ आ रही है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस पर ध्यान दीजिए। आपकी तरफ कोई न्यू लव ऑफर आ रहा है, अगर आप उस पर एफर्ट्स लगा सकते हैं तो उस पर लगाइए, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन भी एफर्ट्स लगाएगा। ओके, ये पास्ट वाला पर्सन तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आई थिंक दो आ रहे हैं, दो मतलब पर्सन की एनर्जी फील हो रही है। एक पास्ट का, जहाँ पर आप एफर्ट्स लगाओगे, सामने वाला इग्नोर कर रहा है, और एक अभी प्रेजेंट में जहाँ आप भी एफर्ट्स लगा सकते हो और आपके पर्सन भी एफर्ट्स लगाएगा रिश्ते को बनाने के लिए, ठीक है? तो ये जो पर्सन आ रहा है ना, अगर आप इस पर एफर्ट्स लगाएंगे तो रिश्ता संभल सकता है, ये मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है? डिवाइन आपके साथ है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मुझे मेहनत समझ में आ रही है, आपको करनी पड़ेगी। और फैमिली में अगर कोई बिज़नेस आप चला रहे हैं या फिर आपको कोई बिज़नेस है, तो उसमें मुझे बढ़ोतरी होती नज़र आ रही है। बिज़नेस के लिए भी मतलब करियर के लिए भी कार्ड आया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। करियर में मतलब करियर रिलेटेड कुछ मतलब आपकी ग्रोथ होने वाली है, करियर में मुझे कुछ तो मतलब अच्छी ग्रोथ होती नज़र आ रही है। तो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड या ओके, बाय।